वेलकम टू सारथा क्लास। बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स में समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी, इसके लिए इसमें कौन कौन सा सूत्र उपयोग किया जाता है, पहले इस सूत्र के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें सूत्र है समांतर श्रेणी का nवां पद। तो nवां पद जो होता है उसको an से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? an से। ये होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। जहां पर ये a जो है इसको बोलते हैं प्रथम पद। a क्या कहलाता है? प्रथम पद। इसमें ये जो d आ रहा है, इस d को बोलते हैं सर्वांतर। d को क्या कहा जाता है? सर्वांतर। और n जो होता है वो n है पदों की संख्या। n को क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। n पदों की संख्या। ठीक है, तो इसमें a जो आ रहा है, इस a को क्या बोलते हैं बच्चे? प्रथम पद। d को बोलते हैं सर्वांतर और n जो है वो पदों की संख्या कहलाता है। ठीक है, अब यदि प्रश्न में अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, तो ये जो an है, an के जगह में लिख देते हैं l। ठीक है, अगर प्रश्न में अंतिम पद अगर शब्द आ गया तो फिर क्या करेंगे? an के जगह में l लिख देंगे। तो ये an को हटा के l लिख देंगे, तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो l यहाँ पे क्या कहलाता है? अंतिम पद। l को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। l यहाँ पर अंतिम पद। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होगा। उसके बाद दूसरा सूत्र है सर्वांतर, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सर्वांतर, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं? तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? इसको सर्वांतर को d से दर्शाते हैं। तो d बराबर ये हो जाएगा a2 माइनस a1। मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को अगर घटा देते हैं तो ये क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। या तृतीय पद में से अगर द्वितीय पद को घटाते हैं तो ये सर्वांतर कहलाता है। ठीक है, तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए पीछे वाले पद में से सामने वाले पद को क्या कर देते हैं? अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है समांतर माध्य। समांतर माध्य, इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या, इसको शॉर्ट में am बोलते हैं। ठीक है, समांतर माध्य को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, इसको शॉर्ट में am बोलते हैं। तो इसके लिए सूत्र यूज करते हैं a धन b बटा 2। ठीक, तो इसमें दो पद दिए रहेंगे, दोनों पद को जोड़ करके 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको समांतर माध्य मिल जाता है। ठीक है, चौथा सूत्र है समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। तो योगफल को Sn, तो Sn जो है ये क्या कहलाएगा? n पदों का योगफल। तो Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक इसका और सूत्र होता है, अगर प्रश्न में अंतिम पद दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, n/2 a प्लस l। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, तो इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम
समांतर श्रेणी के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।